विगत 4 तारीख को आदरणीय दिसंबर शिवशरण जी का निधन हुआ और इस वजह से चलते सत्र को बंद करना भी पड़ा और ये फिर से उस अधूरे काम को हम लोग आज यहाँ संपन्न करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय, ये मॉनसून सत्र हम सभी लोगों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण और ना भूलने वाला सत्र होगा, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खोया जो सिर्फ विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ करके एक आदिवासी, दबे कुचले, किसान, मजदूर, शोषित वर्गों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनको लेकर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी, विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे। अब तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके दिखाए गए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे और जितनी भी आदरणीय दिसंबर शिबू-सोरेन जी के विषय में कहा जाए बहुत कम होगा। इस राज्य को अस्तित्व दिलाना और झारखंड आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं था अध्यक्ष महोदय, और इस राज्य के आवाज, इस राज्य का संघर्ष, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों की जो संघर्ष रही है वो इतनी मजबूत रही है अध्यक्ष महोदय कि इसके साथ साथ कई राज्य का सृजन भी हुआ और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का संघर्ष इस राज्य में, इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के आदिवासी अस्मिता, यहाँ के किसान, मजदूर अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया, ऐसा संघर्ष कहीं और देखने को मिला। इस भावुक क्षण में ऐसे जब आदरणीय गुरुजी का निधन हुआ, 10-12 दिनों तक श्रद्धांजलि देने देश के अलग अलग कोने से, देश के बाहर से भी लोग आए और मुझे याद है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी भी आए थे और उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब झारखंड राज्य अलग हुआ तत्पश्चात तेलंगाना में भी राज्य अलग करने की आवाज बुलंद हुई और वहां पर भी राज्य अलग करने के विषय को लेकर आदरणीय गुरुजी ने वहां के लोगों का भी मार्गदर्शन किया और आज हम सब के सामने है कि तेलंगाना भी एक अलग राज्य बना। तो कहीं ना कहीं आदरणीय गुरुजी की जो कार्य रहे हैं वो झारखंड तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे देशव्यापी रही है। और हम सब लोगों ने ये संकल्प करके इस सरकार को आगे चलाने का निर्णय लिया है कि अपने उन संघर्षशील साथियों का सपना पूरा कैसे हो, यहाँ के
आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर के लोगों का आर्थिक, सामाजिक सुधार कैसे हो, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षा कैसे ग्रहण करे, बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध हो, कैसे स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, कैसे बुजुर्गों को सम्मान मिले, कैसे इस राज्य के आंदोलनकारियों को सम्मान मिले। तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार आज संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र में अनुपूरक बजट भी आया, उस पर चर्चाएं भी हुई, लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बातों को रखा, विपक्ष का अपना विरोध रहा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये अनुपूरक बजट एक राजनीतिक रणनीति के तहत नहीं लाई जाती है, बल्कि एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसके तहत अनुपूरक बजट आते हैं और उस पर विस्तृत चर्चा भी होती है और उसके उपरांत बजट को पास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने विगत 5 वर्ष सरकार चलाई। अध्यक्ष महोदय, और 5 साल के बाद पुनः राज्य की जनता ने हमें बड़े मतों के साथ पुनः राज्य का बागडोर हमें सौंपा। इससे बिल्कुल ये स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय कि राज्य की जनता की भावना क्या है। ये बात अलग है, हमारे विपक्ष में हमारे राजनीतिक दल के लोग जो हमारे विपक्ष में बैठे हैं, उनका भी एक अपना उद्देश्य है, अपना एक राजनीतिक विचार है जिसके तहत सरकार को घेरने का प्रयास करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं अपने विपक्ष के साथियों को देखता हूं तो मुझे बहुत चिंता होती है और बहुत आश्चर्य होता है कि ये विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों को साधने का ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है और सरकार को बेवजह और मुद्दा विहीन विषयों को लेकर सड़कों पर होते हैं या विरोध करते हैं, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो सड़क पर हो। कई जगहों पर तो सरकार के कार्य कैसे उन कामों में अवरोध किया जाए, इसके लिए कानून के दरवाजे तक ये लोग पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि कानून इनके जेब में है। हाँ, ये बात तो सही है, कई संवैधानिक संस्थाएं तो इनके जेब में जरूर आ चुकी हैं। अब इनको लगता है